हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आज क्वेश्चंस नंबर 2 प्रश्नावली 2.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिएगा जो आपका दूसरा क्वेश्चंस है वह क्या है, शानदार तरीके से समझाते हैं और समझते हुए चलते हैं। चलिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से जो पहला बहुपद आपको दिखाई दे रहा है वही पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ये जो दूसरा बहुपद है, ये आपका कॉमा के बाद ये दूसरा बहुपद है, दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ये जांच करके हमको दिखाना है, क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो मतलब सिंपल सी मतलब इसमें भाग करना होगा और जब जीरो आ जाएगा, शेषफल जीरो आ जाएगा, तो कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। बात यही है, जब जीरो आ जाए शेषफल तब, अगर जीरो शेषफल नहीं आता है तो कहेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। चलिए हाँ और नौ में जवाब देना है। इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, t² - 3 से भाग दीजिएगा 2t⁴ में और प्लस में 3t³ और माइनस में 2t² और माइनस में 9t माइनस में 12। दोस्तों यहाँ पर भाग देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिएगा ध्यान दीजिए, भाग दीजिए। तो देखिए हमको किसी भी शर्त पर भाग देने के क्रम में होता है, तो किसी भी शर्त पर 2t⁴ पहले जो रहता है यहाँ पर वो लाना होता है। तो 2t⁴ कैसे आएगा, दिमाग लगाइए। 2t⁴ है तो हमको किसी भी शर्त पर 2t⁴ लाना है समान करने के लिए। तो देखिए t² से जब 2t² में गुना होगा, t² से 2t² में गुना होगा तो 2t⁴ आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब देखिए ये -3 t² - 3 ये दोनों एक साथ है, ये दोनों क्या है, एक साथ है, तो एक साथ गुना होगा 2t² से। ठीक है, तो t² से तो हो ये गया, तब ना 2t⁴ आया है। अब -3 से भी 2t² में होगा तो 3 दूना 6, माइनस में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6t²। तो t² वाला के सामने लिखिए माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6t², 3 दूना 6t²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह को क्या कीजिए, परिवर्तन कीजिए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो इस जगह माइनस कीजिए, और ये माइनस है तो इस जगह आप प्लस कीजिए, इसका वैल्यू हो गया खत्म। चलिए तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस समान होता काट देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस समान होता क्या करते हैं, काट देते हैं। और यहाँ पर कहें 6 गो t², यहाँ पर 2 गो t²। तो एक काम कीजिए, इससे t² से बड़का वाला है कि कोई, मतलब t² से बड़ा वाला भी t⁴ है कोई, हाँ तो है, कौन है, ये t⁴3। तो t⁴3 आप पहले लिख लीजिए, t⁴3 आप पहले लिख लीजिए। कितना है, प्लस में है 3t⁴3 और यहाँ पर देखिए अब इसको अब घटाइए, अब जोड़िए घटाइए, जो जोड़ने वाला है तो जोड़ेंगे, घटाने वाला है तो घटाएंगे। चलिए यहाँ पर प्लस में 6t² है और यहाँ पर माइनस में 2t² है, माइनस में 2t² है यहाँ पर। ठीक है, तो 6t² में से माइनस में 2t² जाएगा तो 4 गो बच जाएगा, किस में, प्लस में। क्यों बचेगा प्लस में दोस्तों, यहाँ पर क्यों बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस में चिन्ह ज़्यादा है, क्योंकि हमको चिन्ह परिवर्तन किए हैं, तो चिन्ह परिवर्तन के क्रम में यहाँ माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, प्लस वाला का वैल्यू रहा है, इसलिए 6t² में से 2 गो t² चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 गो t², सिंपल सी मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे समझिएगा, आगे एगो अंक आप उतार सकते हैं, नो डाउट एगो अंक आप उतार सकते हैं, माइनस में 90 उतार सकते हैं, तो उतार दिए। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए हमको किसी भी शर्त पर कितना लाना है, आपको पहले 3t⁴ लाना है। तो बताइए इस t² से कितना में गुना करें कि 3t⁴ आ जाए। तो कहेंगे यहाँ पर हमको 3 लाना है, तो यहाँ t² करने के लिए, और ये प्लस में है, मतलब यहाँ 3t क्या है,
यहाँ 3t³ प्लस में, हमको किसी भी शर्त पर 3t³ लाना होगा, तो इसलिए हमको गुना करना होगा प्लस में 3, प्लस में क्या गुना करना पड़ेगा 3t² से, 3t² से, सॉरी t² नहीं, क्यूब नहीं है तो सिर्फ आप t से गुना कीजिए, सिर्फ आप किससे t से। देखिए t² से 3t में गुना होगा तो 3t³ आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। देखिए t² यहाँ 3t, तो देखिए यहाँ 3 तो 3 और t² से t में गुना होगा तो t³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -3 है, दोनों साथ में तो गुना होगा फिर 3t से, तो -3 से अब 3t में गुना होगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस में 3 तिहाई 9t हो जाएगा। देखिए माइनस में क्या हो जाएगा आपका 9t हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में आपका 9t हो जाएगा, 3 तिहाई 9t, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ओके, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो चिन्ह परिवर्तन हो गया तो कहेंगे 4t², क्या कहेंगे 4t², पहले लिखिए t² वाला को, तो 4 हो गया यहाँ पर t², 4t², और यहाँ पर हो गया, ये देखिए ये माइनस में 9t और ये प्लस में 9t, तक कट जाएगा एक दूसरे से, कट गया, ठीक है, कट गया, तो यहाँ पर ये कट गया तो यहाँ पर 40 हो गया, ओके। अब जो आपको उतर जाने वाला है -12, अब क्या उतरेगा यहाँ पर -12 उतर जाएगा, अब क्या उतरेगा -12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t उतार लिए थे, t² इस सब का हो गया था, -12 से बचा है तो -12 यहाँ पर उतार लिए, ठीक है। अब देखिएगा आगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमको 4t² लाना है, कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ t² है तो सिंपल सी मतलब है कि प्लस में आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4t² आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखिए -3 से अब फिर 4 में गुना होगा कि नहीं, कहिए हाँ होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस होगा, और 3 से 4 में गुना होगा तो यहाँ पर 12 होगा। अब देखिए 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। अब देखिए ये चिन्ह परिवर्तन कीजिए तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू हो गया खत्म, ठीक है, ये कट गया और ये भी आपका कट गया, माइनस प्लस, ठीक है। अब जब कट गया, प्लस माइनस समान होता है तो कट जाता है, देखिए -12 ये +12, तो प्लस माइनस समान हो गया तो कट सकता है, तो 0, शेषफल आ गया आपका 0, और जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो आप कहिएगा कि यहाँ पर पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, यहाँ पर देखिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, वही चेक करने के लिए कह रहा था, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो कहेंगे हाँ है, क्यों कहेंगे है, क्योंकि 0 आया है, 0 आया है इसलिए। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, इतना लिखकर आपको छोड़ देना है, ठीक है, काम 35, इतना लिखकर आपको छोड़ देना है, हो गया, ये बन गया, ठीक है। यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया अच्छे से। चलिए 2 के फर्स्ट बन गया, अब चलते हैं 2 के सेकेंड के ऊपर, ओके। देखिए 2 के सेकेंड यहाँ आपके सामने रहा। अब देखिए यहाँ पर ये है, फिर इतना से आपको इतना भाग दीजिए, सेम कहने का मतलब वही है, समान, जैसे पहले बहुपद से भाग दीजिए दूसरे बहुपद, यानी पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, 0 आएगा, काम पर 0 नहीं आया तो कहेंगे नहीं है, ठीक है। अब चलिए x² से आपको भाग देना है प्लस में 3x और प्लस में 1, ओके, इससे भाग देना है किसना में 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस में 7x² और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। अब चलिए हमको किसी भी शर्त पर 3x के पावर 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ x² है तो यहाँ 3x² से गुना करेंगे तो क्या 3x के पावर 4 हो जाएगा, आ जाएगा आराम से, ठीक है। x² से 3x² में गुना करेंगे तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये सब के सब एक साथ है, इसलिए 3x से भी x² में गुना होगा, 3x से भी 3x² में गुना होगा, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और x से x² में गुना होगा तो x³ यानी 9x³ किस में, प्लस में, तो प्लस में आपका हो जाएगा 9x³
क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पर +1 से 3x² में गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 3x², क्योंकि 1 है और 1 से 3x² में गुना होगा तो 3x² ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में 3x²। कितना आ जाएगा? प्लस में 3x²। चलिए प्लस में कितना आ जाने वाला है? 3x²। तो देखिए यहाँ पर आप चिन्ह परिवर्तन कीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका वैल्यू हो गया ख़त्म, इसका वैल्यू हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस समान कट गया, प्लस माइनस समान कट गया। इसको आप जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। तो 5x³ में से 9x³ जाएगा, मतलब प्लस माइनस तो घटता है, सिंपल सी मतलब है। तो 9x³ में से 5x³ जाएगा तो कै गो x³ बचेगा? तो कहेंगे 4 गो। माइनस में कि प्लस में? तो माइनस में 4x³ बच जाएगा। 9 में से 5 गया 4x³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए दोनों माइनस में हो गया, इसका वैल्यू तो खत्म हो गया। तब माइनस आ माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस चिन्ह लिखाएगा, लेकिन 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10x² हो जाएगा। देखिए चिन्ह अगर समान हो तो जुड़ेगा, लेकिन जितना चिन्ह रहता है वो चिन्ह लिखाता है। 7 3 10 जुड़ गया, चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखाएगा। 7 3 10 x²। और प्लस में यहाँ पर आप उतार लीजिए आपका 2x। चलिए कितना उतार लीजिए? 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाने वाला? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाने वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाने वाला, जैसे हमको अब माइनस में 4x³ लाना है तो आपको -4 से 4x से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही -4x से x² में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस में 4x³ आ जाएगा। x² से -4x में गुना किया जाए तो -4x³ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x के पावर 2 है, यहाँ x है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। 2 1 x के पावर कुछ नहीं था, 1 2 1 3। ठीक है, इसलिए -4x³ हो गया। और यहाँ पर प्लस में 3x और यहाँ पर माइनस में 4x। तो प्लस में 3x से माइनस में 4x में गुना होगा तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। कितना? 3x से -4x में गुना होना है तो 4 तिहाई 12x² हो जाएगा। माइनस में कि प्लस में? कहेंगे माइनस में हो जाएगा 12x²। ठीक है, और यहाँ +1 से -4 में 4x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में आपका 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 4x, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 से -4x में गुना करेंगे तो 4x होगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस, इसका वैल्यू हो गया ख़त्म। ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू हो गया ख़त्म। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू हो गया ख़त्म। तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस समान हो तो कर सकता है, काट दिए। ठीक है, काट दिए। और यहाँ पर देखिए 12x² प्लस में है और माइनस में 10x²। तो घटा लेंगे, 12 में से 10 गया तो 2, और प्लस में साइन है तो प्लस से लिखाएगा। जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है, इसलिए 12x² में से 10x² जाएगा तो 2x² बच जाएगा। 2x² बच जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4 गो x और 2 गो x, दोनों प्लस में है तो जुटेगा तो 6 गो x हो जाएगा। कितने x हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे। काम रहे ख़त्म। अब यहाँ पर प्लस में 2 है, प्लस में कितना है? 2 है, प्लस में 2 है तो यहाँ पर प्लस में 2 निकाल दिए, उतार दिए। ठीक है, अब देखिए अब हमको x² से कितना में गुना करें कि 2x² आ जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर प्लस में यदि आप 2 से x² में गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाने वाला है आपका 2x²। ठीक है, अब देखिए +3 से भी 2 में गुना होगा तो +3 से 2 में गुना होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x। x है ना, यहाँ पर है x तो x होगा ना। 3 दूना कितना? 3। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 2 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और x हो जाएगा प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस 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 होगा। ठीक है, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। और यहाँ +1 से 2 में गुना होगा तो x से 2 में गुना होगा तो 2 ही ना होगा, आप प्लस है तो प्लस ही होगा। तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा? 2 1 2। चलिए अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कीजिए, चिन्ह परिवर्तन कीजिए। जैसे ही चिन्ह परिवर्तन करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये इसका वैल्यू ख़त्म, ये माइनस, इसका वैल्यू खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में ये प्लस में था, प्लस माइनस कट गया। ये भी प्लस में 6x है, ये माइनस में 6x था, प्लस माइनस कट गया। ये प्लस में 2 है, ये माइनस में प्लस माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा था 0। इसको भी लिखेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पर लिखना अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
गुणनखंड है, काम रहे 35, इतना ही लिखना है। चलिए आप उतारना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर उतार सकते हैं इसको, नो डाउट, ठीक है। इतना रहा, ये बन गया, पहला का दूसरा भी बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। वही कहानी सेम है, अंतर नहीं है, बनाने का तरीका भी सेम रहेगा। चलिए, तो एक्स क्यूब से हमको भाग देना है -3x+1, मतलब एक्स क्यूब -3x+1 से भाग देना है। +1 से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। भाग देना है कितना में, तो x के पावर 5 -4x³ और प्लस में x² और प्लस में 3x और प्लस में 1, इतना से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए हमको x के पावर 5 लाना है, तो x³ से x के पावर 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² से गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही x² से गुना करेंगे x के पावर 3 में, तो आ जाएगा x के पावर 5। सिंपल सी मतलब है कि वो 3 और 2 5, गुना में पावर जुड़ जाता है, तो कहेंगे x के पावर 3 से x² में गुना करेंगे, x के पावर 5। चलिए अब साथ में ये सब के सब साथ में, तो गुना करना पड़ेगा ना सबसे, तो चलिए -3x से x² में गुना होगा, तो 3 माइनस में 3x³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x³ आएगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो कहेंगे माइनस में कितना हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, ठीक है। अब +1 से भी x² में गुना होगा, तो प्लस में वो x² होगा, तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, x², प्लस है प्लस है, प्लस 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 होता है, ठीक है। प्लस 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 होता है। चलिए, तो यहाँ पर 1 से x² में गुना करेंगे, x²। अब इसको चिन्ह परिवर्तन कीजिए, माइनस, ये हो गया प्लस, इसका वैल्यू खत्म, ये हो गया माइनस, इसका वैल्यू खत्म, ठीक है। ये प्लस माइनस गया बोरा में, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में 4x³ और यहाँ पर प्लस में 3x³, तो यहाँ पर घटा लेंगे 4 गो x³ में से 3x³, तो 1 गो x³ बचेगा। देखिए प्लस माइनस घटता है, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है, ठीक है। तो 4x³ में से घटेगा 3x², तो यहाँ पर माइनस में x³ बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कहेंगे यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस समान है तो कर सकता है, प्लस माइनस समान हो तो कर सकता है। और प्लस में आप 3x यहाँ पर उतार लीजिए इसको, ठीक है, 3x उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या कहेंगे यहाँ पर हमको x³ लाना है, तो x³ लाना है और माइनस में x³ लाना है, तो -1 से गुना कर लीजिए ना। क्या चीज़ से गुना कर लीजिए, -1 से गुना कर लीजिए, तो -1 से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, मतलब x³ से -1 में गुना करेंगे तो माइनस में x³, और यहाँ पर माइनस में 3x से -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना, 3x, प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और +1 से -1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना, 1। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई वाला +1 भी यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है, +1 भी ये वाला उतार सकते हैं, क्योंकि 1 साथ में आ गया, मतलब एक तक कांस्टेंट, एक क्या कहता है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में आया था। अब सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, मतलब 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर भी उतार, यहाँ जब 1 आ गया तो ऊपर भी वाला 1 आप यहाँ पर उतार सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसका वैल्यू खत्म, तो प्लस माइनस समान कट गया। अब इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू खत्म, ये प्लस माइनस समान कट गया। अब देखिए ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो इसका वैल्यू खत्म, तो 1 1 मिलकर हो जाएगा 2। शेषफल हो गया, कितना बचा शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर आपका जो है 2 बच गया। ये जो शेषफल आया आपका 2 आया, तो कहेंगे ना, जब जैसे ही शेषफल आपका 2 आ गया दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही शेषफल 2 आ गया, तो आप कहेंगे कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, नहीं है, ओके, नहीं है, बात रहे खत्म। तो इतना आप लिख दीजिएगा, चलिए, ठीक है। और ऐसे पहले जो भी था यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 0 आता तो कहते गुणनखंड है, 0 नहीं आया, शेषफल 2 आ गया, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका ये जो देखे हैं
ये क्या है, यहाँ जीरो शेषफल आया है, ये क्या है, जीरो शेषफल आया है, समझ रहे हैं, जीरो ये सब क्या है, शेषफल आया है। चलिए तो यहाँ पर आप शेषफल भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, शेषफल, क्या है, ये शेषफल लिख दीजिए, शेषफल है। ऐसे पहले वाला में भी लिख सकते थे, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका शेषफल है, ठीक है, शेषफल है। काम रहे खत्म, काम रहे खत्म, ये भी बन गया आपका, ठीक है, ये भी बन गया थर्ड वाला। और यहाँ पर अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चंस है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहा, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक 5/3 कॉमा माइनस, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, देखिए इस ये बात जो है ना यहाँ पर रूट अंडर में है आपका 5/3 और माइनस में है रूट अंडर 5/3, एक गुल प्लस में 5/3 शून्यक है, एगुल माइनस में है। चलिए इस बात को समझिएगा, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बनाने का बड़ा सिंपल सी फंडा है। ये जो शून्यक होता है ना, ज़्यादातर जैसे शून्यक निकालते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपको हम बताए थे शून्यक निकालते, शून्यक एक्स का वैल्यू होता है, शून्य क्या चीज़ का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है। तो देखिए एक गुल जो है ना यहाँ पर एक्स का मान दिया है एक मरतबे, जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करने चलिएगा, सिंपल सी मतलब है। एक गुल जो x का वैल्यू दिया है दोस्तों, यहाँ पर x एक गुल x का वैल्यू दे दिया है रूट अंडर 5/3, ओके, और एक गुल दे दिया है x बराबर रूट अंडर माइनस 5/3। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इधर उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 5/3, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए और क्या लिख सकते हैं, ये x है तो x, ये x है तो x, उधर माइनस में रूट अंडर 5/3 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा रूट अंडर 5/3 और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। गुणनखंड आता था क्या, इसी गुणनखंड को ना ऐसे ही बदलते थे कि नहीं, x माइनस रूट अंडर 5/3 जैसे ही उस साइड जाएगा तो देखिए आप इतना को आराम से इतना लिख सकते हैं, जैसे x माइनस रूट अंडर 5/3 को आप इतना लिख सकते हैं आराम से, और x प्लस रूट अंडर 5/3 को आप इतना लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर आप क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए यहाँ से आप यहाँ पर देखिए गुणनखंड निकालेंगे, पहले किस प्रकार से बनाते हैं उसको पहले आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे, ये देखिए एगो फार्मूला बताए थे, क्या होता है एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर हम बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इसे। तो ये आपको फार्मूला पता हो गया, तो मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये x और x समान है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस तो है ही, और 5/3 रूट अंडर में, मतलब इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, तो कहेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहने का मतलब x स्क्वायर और b स्क्वायर कहने का मतलब माइनस में रूट अंडर 5/3 इसका होल स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहेंगे x स्क्वायर माइनस देखिए रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 5/3 बचेगा, क्या बचेगा, 5/3 बराबर जीरो। देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, भिन्न के घटाव कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा जीरो, ओके। बराबर क्या हो जाएगा, कैसे, देखिए 3x स्क्वायर 3 से x स्क्वायर में गुना, जब बटा में एक वाला सिस्टम हो तो हम कैचिया गुना कर सकते हैं, इसलिए 3 से x स्क्वायर में गुना होगा तो 3x स्क्वायर माइनस में 5 जितना है उतना, ठीक है, माइनस में 5 बटा में 3 और बराबर में जीरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर जीरो, क्योंकि 3 से कैंचिया गुना होगा जीरो में तो जीरो हो जाएगा। चलिए अब जो आ गया फाइनली रूप से, ये जो आया 3x स्क्वायर माइनस 5, इसी से आपको भाग देना है और अन्य शून्यक आ जाएगा। पहले 3x स्क्वायर माइनस 5 से आप भाग दीजिए, किसको भाग दीजिएगा, इसको 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब, देखिए भाग देना है 3x के पावर 4 भाग देना है आपको, किसको भाग देना है, तो x स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर
-5 से आपको भाग देना है, कितना में भाग देना है आपको 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पर माइनस में 10x, उसके बाद यहाँ -5 है, माइनस यहाँ पर क्या है 5 है, माइनस यहाँ पर 5 है। चलिए यहाँ पर भाग देना है, बहुत आसान है और आसानी तरीके से भाग दिया जा सकता है, नो डाउट। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा 3x स्क्वायर से आपको किसी भी स्तर पर 3x के पावर 4 लाना है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 3x स्क्वायर जैसे ही आपको 3x के पावर 4 लाना है तो आपको गुना करना पड़ेगा x के पावर कितना से, तो x के पावर 2 से, तब जाकर कितना आ जाएगा 3x के पावर 4 आ जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 3x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए 5 साथ में है इसलिए -5 से भी x स्क्वायर में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है, माइनस कितना हो जाना है, तब माइनस हो जाना है यहाँ पर 5x स्क्वायर हो जाना है, -5x स्क्वायर हो जाना है। ओके, अब देखिएगा क्या होगा, आगे देखिएगा -5x स्क्वायर हो जाना है, ठीक है, और इतना हो गया। अब चिन्ह परिवर्तन कीजिए, क्या कीजिएगा, अब तो आगे नहीं कुछ की गुना कीजिएगा। चलिए अब चिन्ह परिवर्तन कीजिए, तो कहेंगे ये माइनस ये प्लस, तो इसका वैल्यू खत्म, ये प्लस माइनस समान है तो कर सकता है। अब देखिए x के पावर बड़का लीजिए, लिखिए पहले, तो यहाँ पर x के पावर बड़का कौन है, x के पावर 3 है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है आपका ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर समान रहता था कट जाता, लेकिन समान नहीं था घटाइए, तो 5 में से 2 घटाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर प्लस में कि माइनस में, तो कहेंगे प्लस में 5 में से 2 घटा करके 3x स्क्वायर। क्यों होगा प्लस में, क्योंकि प्लस में ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर उतार लीजिए अब 10x, माइनस में 10x। चलिए अब हमको किसी भी शर्त पर कितना लाना है, 6x क्यूब लाना है, तो आपको गुना करना पड़ेगा, प्लस में 3 दूना कितना, 3 दूना 6, x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, तब ना x क्यूब आएगा, यहाँ x स्क्वायर है, x लगेगा तब जाकर x क्यूब आएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x क्यूब, और माइनस में कितना हो जाना, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कितना -5x, मतलब 5 दूना कितना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 5 दूना 10x आ जाना है, ठीक है, 5 दूना कितना हो जाना है 10x। चलिए चिन्ह के परिवर्तन कीजिए, तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए x वाला के सामने लिखिए ऐसे किए, ठीक है, अब इसका वैल्यू हो गया खत्म, ये प्लस माइनस समान हो गया, गया बोरा में। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये भी गया बोरा में समान, मतलब प्लस माइनस यदि माइनस प्लस यदि समान हो तो कर सकता है 3x स्क्वायर। अब क्या उतरेगा, माइनस में 10x उतर गया, अब यहाँ पर माइनस में 5 उतार लीजिए, माइनस में 5। अब देखिए एक शर्त है कि हमको 3x स्क्वायर लाना है किसी भी शर्त पर, तो 3x स्क्वायर कैसे आएगा, तो +1 से प्लस ये देखिए 3x स्क्वायर से +1 में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और -5 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना 5 इकाई 5। ओके, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये देखिए ये माइनस है, और ये यहाँ देखिए ये चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस समान कट गया, ये प्लस माइनस समान कट गया, 0। जैसे ही 0 शेषफल आ गया दोस्तों, तो अब क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जो ये भागफल आया ना ये इधर करिए, जैसे 3x स्क्वायर -5 से इतना भाग देते भागफल आया कितना, x स्क्वायर + 2x + 1, तो इसका आप गुणनखंड निकालिए, x स्क्वायर + 2x + में 1, इसका आप गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर बराबर में दीजिएगा 0, बराबर में क्या दीजिएगा 0, और गुणनखंड निकालिए, तो कहेंगे x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में x, तो x मिलके 2x और प्लस में यहाँ पर 1। देखिए x से x में गुना करेंगे, x स्क्वायर गुना करने पर यहाँ वाला, जैसे आपको पता है कि यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है, तो x स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो x स्क्वायर है, तो कहेंगे x से x में गुना होगा तो x स्क्वायर, और x जोड़ेंगे तो 2x, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखे, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। गुणनखंड है, आपको तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे x, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पर x बच जाएगा, और प्लस में कितना बच जाएगा, तो प्लस में यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और प्लस में कितना बच जाएगा, जैसे x है यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर ले लीजिए कॉमन, 1 क्या ले लीजिएगा कॉमन, x और 1 एक दूसरे के मतलब कॉमन में नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो एक कॉमन आता है, इसलिए एक यहाँ पर कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस कितना 1, बराबर में कितना 0, बराबर में कितना बचेगा 0। अब ध्यान दीजिए बराबर में क्या बचेगा 0, तो हो जाएगा यहाँ से x
x प्लस 1 बराबर 0 कॉमा यहाँ पर ये दो गो में एगो यहाँ पर आप उतार लीजिएगा, दो गो में एगो x प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1 और यहाँ पर भी हो जाएगा x बराबर -1। तो कहेंगे अतः अन्य शून्य क्या आया, जो आया वह है अन्य शून्यक क्या है दोस्तों, तो अन्य शून्यक -1, पहला -1 और दूसरा भी -1। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अन्य शून्यक यहाँ पर है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन 5 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। ये इसको आप उतार सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाता है कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में पूछेगा आपका क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर उतार सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी रहा, यहाँ रहा, फिर यहाँ ये वाला बना, ठीक है। काम खत्म। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चंस देखिए, अगला क्वेश्चंस 4 नंबर ये रहा आपका। देखिए चौथे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, ये भी आसान क्वेश्चंस है। यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 एवं -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मतलब ये आसान में आसान है। देखिए क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है यहाँ पर, इसके लिए देखिए क्वेश्चन से इसको तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इस बात को समझिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो होता है यहाँ पर होता है px बराबर gx इंटू qx और प्लस में यहाँ पर rx, ये होता है यूक्लिड विभाजन। अब इसका मान रखिए, देखिए जो कहा, यदि x² को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल बोले तो भागफल और शेषफल क्रमशः, तो भागफल ये देखिए, भागफल ये है qx का वैल्यू और ये है शेषफल, है ना, क्रमशः शेषफल मतलब यहाँ पर ये है rx का वैल्यू, ठीक है। और gx से तो हमको भाग देना है और gx का ही मान निकालना है। और यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका px का वैल्यू। क्या चीज़ का वैल्यू है, px का वैल्यू है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये जो रहा आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका यहाँ पर सब चीज़ का मान रखिए। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ -3x² प्लस में x और प्लस में यहाँ पर 2 बराबर gx का वैल्यू हमें चाहिए, gx का मान हमें निकालना है। सिंपल सी रहने दीजिए, gx का मान हमें निकालना है। qx पता है कितना है, qx x - 2 है, x - 2, तो यहाँ पर रखिए x - 2, ठीक है। ये एक साथ है x - 2 और x - 2 और यहाँ पर प्लस में rx का वैल्यू यहाँ पर है -2x और प्लस में यहाँ पर है 4, प्लस में कितना है 4 है। अब चलिए इसी काम पर बनाते हुए हम gx का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, gx का वैल्यू। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा x³ क्या हो जाएगा, x³ - 3x² प्लस में 2 बराबर gx है। तो फिलहाल gx रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x - 2 है इंटू में, तो x - 2 भी रहने दीजिए इंटू में, ठीक है, रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, माइनस हो जाने वाला है। तो कहेंगे -2x प्लस माइनस -2x और प्लस 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 कितना 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बातों को। कहेंगे
क्या कहेंगे, अगर जी बराबर निकालना चाहेंगे, जी बराबर निकालना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो कहेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में एक्स और प्लस में 2, ये अपने साइड में है, उधर माइनस में 2x है, इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2x, और यहाँ प्लस में 4 है, इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा 4, और यहाँ पर बराबर बराबर आपको gx रहने देना है, gx रहने दीजिए, यहाँ पर gx रहने दीजिए। और ये गुना में है ना दोस्तों, ये गुना वाला जो है बटा में आ जाता है, तो इसको आप बटा में रख दीजिए। बटा में क्या है, x माइनस 2, बटा में क्या आ जाएगा, x माइनस 2, गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 2x माइनस 2 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ एक्स क्यूब है, क्या है देखिए, अब gx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले इस बात को समझिए, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब रहेगा, अब यहाँ 3x² तो माइनस में 3x² रहेगा, 3x² रहेगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में x, यहाँ प्लस में 2x, तो एगो x आ दूगो x मिलकर हो जाएगा 3 गो x, ठीक है। और यहाँ प्लस में 2 और यहाँ माइनस में 2, माइनस में 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाने वाला है, माइनस हो जाने वाला है, ओके माइनस। तो माइनस कितना है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस देखिए सॉरी यहाँ पर -4 में से 2 को घटाइएगा तब माइनस में 2 बचेगा, कितना बचेगा, -4 में से +2 को घटाइएगा तब -2, क्योंकि जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है। और बराबर में यहाँ देखिए, और बटा में जितना है उतना, बटा में कितना है तो x माइनस 2 है, x माइनस 2। अब बराबर में उस साइड है gx, तो अब इस साइड लिए क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर अब gx यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा हमको gx का वैल्यू चाहिए ना, फाइनली रूप से किसका वैल्यू चाहिए, gx का वैल्यू चाहिए, तो कहेंगे x माइनस 2 से इतना भाग दे दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, तो कहेंगे x माइनस 2x, x माइनस 2 से मतलब बटा में है तो बटा में जो संख्या रहता है उसको तो भागे नहीं दिया जाता है, जो बटा में संख्या रहता है ऊपर वाला में तो भागे देते हैं, तो x माइनस 2 से आपको भाग देना है किसमें, x क्यूब माइनस 3x² प्लस में आपका 3x और माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 2, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 3 लाना है, किसी भी शर्त पर x के पावर 3 लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x², x से x² में गुना करेंगे x क्यूब आ जाएगा, -2 से x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2x², तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2x², माइनस में क्या हो जाएगा 2x², क्योंकि -2 से x² में गुना होगा, क्योंकि दोनों तो साथ में है तो साथ में गुना होगा, तो -2 से x² में गुना होगा तो माइनस में 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन कीजिए, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस गायब हो गया, और माइनस में 3x² और यहाँ पर प्लस में 2x², इसका वैल्यू तो हो गया खत्म, तो घटा लेंगे तब माइनस में हो जाएगा आपका x², ठीक है। तो 3x² में से 2x² जाएगा तब माइनस में हो जाएगा x², ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, तो प्लस में आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, ये उतर गया, ये उतर गया। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, हमको माइनस में x² चाहिए किसी भी शर्त पर, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस x, ये देखिए यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस x है, प्लस x से माइनस x में गुना करेंगे -x², और -2 से -x में गुना करेंगे तब माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस समान है, खत्म हो गया। अब देखिए 3 गो x है, यहाँ 2 गो x है, और यहाँ पर देखिए ये भी चिन्ह परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू हो गया खत्म। तो 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस में x, क्योंकि प्लस में चिन्ह ज़्यादा है, ठीक है। 3 x में से 2x जाएगा तो 1 x, और माइनस में 2 आपका उतर जाएगा, माइनस में क्या उतर जाएगा, यहाँ पर 2 उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको x लाना है किसी भी शर्त पर, तो कहेंगे प्लस 1 से, देखिए x से प्लस 1 में गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ प्लस में 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, मतलब 2 से 1 में गुना करेंगे 2 इकाई कितना हो जाएगा 2, तो कहेंगे यहाँ से चिन्ह के परिवर्तन कीजिए और काटिए, तो कहेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस भी कट गया, ये कट गया, 0, शेषफल जैसे ही 0 बच गया तो उधर वाला जो आंसर है हमको शेषफल, मतलब यहाँ से देखिए जब x मान लो कि x माइनस 2 से जब इसमें भाग दिया गया था कितना मरतबे कट गया, कहता ना कि नीचे वाला से ऊपर वाला काट देंगे, मतलब भाग दे देंगे, तो कहेंगे x² माइनस x प्लस 1, मतलब gx का वैल्यू फाइनली रूप से x² माइनस x प्लस 1 आ गया, तो कहेंगे gx बराबर जो है फाइनली रूप से gx बराबर फाइनली रूप से x² प्लस x माइनस 1 आ गया, कितना आ गया -1 नहीं, x² माइनस x प्लस 1, माइनस x प्लस 1,
+1 और यहाँ पर -x है, ठीक है। माइनस में क्या है, x है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सारा के सारा जो क्वेश्चंस आपका इस एक्सरसाइज का बन चुका है दोस्तों, ठीक है। जितने भी पूछने वाले क्वेश्चंस है, शानदार क्वेश्चंस, ये सभी के सभी क्वेश्चंस अब बन गए हैं। ये चैप्टर भी हो गया अच्छे तरीके से फिनिश, ठीक है। तो इन सभी को अच्छे से आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए और जो है बनाइए, और थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आसानी तरीके से बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। धन्यवाद।